हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। इसमें टाइमर वर्क क्वेश्चन जो टॉपिक है वो हम देख रहे हैं। उसमें लगभग हर तरीके का आपको क्वेश्चन करवा दिया गया है। नल और टंकी वाला भी क्वेश्चन करवाया गया है, पर थोड़ा कम करवाया गया था। इस कारण से मैं एक सिर्फ नल और टंकी का ही क्वेश्चंस का पूरा सेट लेकर के आज आई हूँ। इस लेक्चर में लगभग सारा क्वेश्चन वही रहेगा। अच्छा, आप देखिए दो नल। अच्छा, आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, नल और टंकी जो है इसका काम वैसे ही जैसे टाइम एंड वर्क में हम क्वेश्चंस करते थे, आदमी लोग जब काम करता था, सेम नल को हम आदमी की तरह ही मान करके काम करें, क्वेश्चन बनाएंगे। क्या है, दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 48 दिन और 36 मिनट में भर सकते हैं। अगर दोनों नल को एक साथ खोला जाए तो कितनी देर बाद नल ए को बंद कर दिया जाए ताकि पूरा टैंक 25 मिनट 30 सेकंड में भर सके। ठीक है, यानी इसमें हम देखते हैं वैसे ही जैसे हम पहले दूसरे क्वेश्चन में क्या करते थे कि कितने दिन में काम किया, अगर दिन दिया हो तो उसका एलसीएम ले लेते थे। इसका भी हम क्या करेंगे, कितने मिनट में कर रहा है उसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने से क्या होगा, एलसीएम लेने के बाद इसकी एफिशिएंसी निकल जाएगी। इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 4 निकल गई, सॉरी। ओके, कह रहा है कि दोनों एक साथ खोला गया, लेकिन कितने देर बाद ए को बंद कर दिया जाए ताकि पूरा टैंक 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए। 25 मिनट 30 सेकंड का मतलब हो गया इतना, 51/2 कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अच्छा, ए को बंद कर दिया गया ना, यानी कि बी जो है, बी ने 25 मिनट 30 सेकंड लगातार काम किया। 25 मिनट 30 सेकंड लगातार अगर काम कर रहा है, 1 मिनट में ये 4 भर रहा है, तो इतने मिनट में निकल जाएगा। इतने मिनट में उसने कितना भरा, 102 भरा। 144 टोटल है, 144 में से 102 ये अकेले भर दे रहा है, तो कितना बच गया, 42 भर गया। और 42 बच गया, लेकिन ये 42 दोनों मिलकर भर रहा है ना, तो 42/4 जोड़ 3 यानी 7, यानी कि 6 मिनट इधर आ गया। तो टोटल टाइम कितना हो गया, सॉरी, तो क्या निकालने कह रहा है कि अगर दोनों नल, सॉरी, कितने देर बाद, यानी कि ए को कितने देर बाद बंद किया जा रहा है, तो 7 मिनट बाद बंद किया जा रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो नल, अच्छा, आई एम सो सॉरी, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक मैंने कर दिया। इस वाले क्वेश्चन में आप देखिए, हमने बी ने कितना देर काम किया, बी ने टोटल इतना देर काम किया, इतना तो हमने एक बार ले ही लिया ना, तो दोबारा हम बी का तो नहीं लेंगे। यानी कि कितना था बचा हुआ, 42 बचा था, और 42 जो है वो अकेले ए ने उतने देर भरा ना, तो 42/3 यानी कि 14 मिनट अकेले काम किया इसने, ए ने काम किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ खोला जाए, परंतु टंकी भरने में 6 मिनट पहले ए को बंद कर दिया जाए, तो ज्ञात कीजिए कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब आप ध्यान दो कि ए को बंद किया जा रहा है, मतलब पूरे टाइम बी तो काम करता रहेगा। सबसे पहले दोनों के मिनट का, यानी जितना टाइम है उसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम से क्या निकल जाएगा, एफिशिएंसी निकल जाएगा। ठीक है, अब आप ये बताइए कि बी को 6 मिनट पहले बंद किया गया, यानी 6 मिनट तो अकेले, सॉरी, ए को 6 मिनट पहले बंद किया गया, यानी 6 मिनट अकेले बी काम करेगा। तो 6 मिनट में कितना काम कर लेगा, 1 मिनट में 3 काम कर रहा है, तो 6 मिनट में 18 काम कर लेगा। टोटल काम 72 है, 72 में से ये 18 कर लिया, तो बच गया हमारे पास 54 काम। 54 काम ये दोनों साथ में मिलकर के कर रहे हैं, दोनों साथ में मिलकर 54 काम को कर रहे हैं। 54 काम को करने में कितना टाइम लगेगा दोनों को, 4 इसका है 3 इसका, यानी कि 7, यानी कि 7.5/7 इतना टाइम लगेगा, सॉरी, इतना टाइम लगेगा दोनों को साथ मिलकर करने में। ठीक है, तो टोटल समय कितना लगेगा, तो 7.5/7 यहाँ हो गया, और 6 मिनट जो अकेले करता है बी, यानी कि 7 6 13, 13.5/7 मिनट हो जाएगा इसका आंसर। ओके,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो नल ए और बी किसी टंकी को 18 मिनट और 24 मिनट में भर सकता है। दोनों नल एक साथ खोला जाए परंतु टंकी भरने से 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया गया, तो ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन, अगर पिछला क्वेश्चन ही हमने बताया सिर्फ 4 मिनट और 6 मिनट का फ़र्क है तो इसको बताने का कोई ज़रूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। दो नल किसी टैंक को 16 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ खोला जाए, कुछ समय के लिए नल में खराबी आने के कारण पहले वाले नल से केवल 7/8 पानी बहता है। ठीक है, अच्छा 7/8 पानी केवल बह रहा है ना, यानी कि 7/8 इसकी इफिशियंसी हो गई। ठीक है, दूसरे वाले से 5/6 पानी बह रहा है, क्या खराबी होने के कारण कुछ समय के लिए, लेकिन ओके। अब खराबी को ठीक कर दिया गया, भरने और ठीक करने के बाद टैंक 3 मिनट में भर जाता है। ज्ञात करिए कि कितने देर बाद खराबी को ठीक किया गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है कि ए और बी कितने देर में भर सकते हैं। ए और बी कितने देर में भर सकते हैं, 12 मिनट और 16 मिनट, दोनों का एलसीएम लेंगे 18, यानी इफिशियंसी निकल जाएगी 4 और 6। ठीक है, अब आप ये बताओ कि खराबी की वजह से, ऐसे तो रियल क्षमता जो इसकी है वो इतनी है, लेकिन खराबी की वजह से 7/8 हो गया ना, यानी कि 4 का 7/8 अगर हम सॉल्व करेंगे, 2 नीचे आ जाएगा 7/2 यानी 3.5। इसकी क्षमता कुछ देर के लिए 3.5 हो गई। ऐसे ही 3 का 5/6 निकालेंगे तो 2/5 इसकी क्षमता हो गई। ठीक है, खराबी के टाइम पर। अच्छा, इस स्पीड से उसने क्या किया कि थोड़े देर तक उसने काम किया। ठीक है, और ठीक कर दिया गया तो 3 मिनट में भर जाता है। 3 मिनट में अगर भर गया यानी 3 मिनट उसका जो ओरिजिनल क्षमता है उससे भर जाएगा। तो आप ये मिला लो कि 4 और 3 7, 1 मिनट में ये 7 काम कर सकते हैं, तो 3 मिनट में ये 21 तो भर सकते हैं ना। ठीक है, टोटल भरना 48 है, 48 टोटल भरना है, 21 इन्होंने 3 मिनट में भरा, यानी कि बचा हुआ काम कितना हो गया, 27 हो गया। 27, यही 27 जो है वो इन्होंने खराबी के दौरान काम करा है यानी भरा है। तो 27/3.5 प्लस 2.5 यानी कि 6, अगर हम काटेंगे तो 9/2 आ जाएगा, यानी कि 4.5 मिनट इधर हो गया कि 4.5 मिनट यानी 4 मिनट 30 सेकंड इन्होंने क्या किया, खराब स्थिति में काम करा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। दो नल किसी टैंक को 15 मिनट 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है। कुछ समय के लिए नल में खराबी आने के कारण पहले नल केवल 5/6 पानी निकालता है और दूसरा नल 5/8 पानी निकालता है। अब खराबी दूर कर लिया गया और ठीक करने में 5 मिनट समय लगा और टैंक भर जाता है। तो ज्ञात करो कि कितनी समय बाद खराबी को ठीक कर लिया गया। इसका मैं सिर्फ आंसर बता देती हूँ क्योंकि सेम क्वेश्चन है, तो मैं यही चाहूँगी कि आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। तो मैं इसका डायरेक्ट आपको आंसर बता देती हूँ। सॉल्व करने के बाद अगर आंसर बराबर आ गया मतलब कि आपने सही बनाया है, उससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। इसका आंसर होगा 168/19 मिनट। इतना मिनट बाद इसको क्या कर लिया गया, इस नल को सही कर लिया गया। ठीक है, आप आंसर ध्यान रखो, 168/9 मिनट। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सॉरी 1 मिनट, 168, यहाँ इसका जवाब हो जाएगा 168/29। ओके, इतना मिनट बाद क्या है, इस नल को ठीक कर लिया गया, 168/29 मिनट। ठीक है, आप सॉल्व कर लेना इसे खुद से। दो नल किसी टैंक को 30 और 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ खोला गया है, परंतु शुरुआती में कुछ खराबी की वजह से पहले नल से 5/6 पानी निकलता है, दूसरे नल से 5/10 पानी निकलता है। अब खराबी ठीक हो गया और ठीक करने के बाद 15.1/2 मिनट में टैंक भर जाता है। तो ज्ञात करना है कि कितने समय बाद टैंक की खराबी को ठीक कर दिया गया। इसको भी मैं सिर्फ इसका आंसर बता देती हूँ, आपको खुद सॉल्व करना है क्योंकि सेम क्वेश्चन है। प्रोसेस आपको बता दिया गया है कि पहले क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद उसकी इफ़िशियंसी निकाल लेंगे। अब पहले का जो इफ़िशियंसी है वो इफ़िशियंसी तो रह ही जाएगा, बाद में खराबी के बाद इफ़िशियंसी जो हो जाएगा वो पहले वाली इफ़िशियंसी का 5/6 और दूसरे वाली इफ़िशियंसी का 9/10 रह जाएगा। ठीक है, इससे एक नया इफ़िशियंसी निकल जाएगा खराबी के दौरान का।
अब ठीक होने के बाद अगर इतना मिनट में, यानी कि ओरिजिनल इफिशियंसी से इतना मिनट में, तो दोनों इफिशियंसी को जोड़ लेंगे और जोड़ करके इतना मिनट से गुना कर देंगे, तो उससे क्या निकल जाएगा, काम निकल जाएगा। उससे जो काम निकलेगा उसको टोटल जो काम है उसमें से माइनस कर लेंगे। टोटल काम यहाँ पर जो आएगा, दोनों का एलसीएम लेकर वही टोटल काम होता है, उसको माइनस कर लेंगे। माइनस करके जो अमाउंट आएगा उसको क्या करेंगे, हम जो खराबी वाली एफिशिएंसी है उससे गुना कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, आपका इसका आंसर आ जाएगा, है ना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसका आंसर मैंने सिर्फ आपको ऐसे समझा दिया, लेकिन आपको बताया नहीं है। हाँ, इसका आप आंसर जो है, आंसर आपको ज़रूर बता सकती हूँ। इसका आंसर हो जाएगा, आप खुद सॉल्व करके देखना। अगर ये सॉल्व नहीं होता हो आपसे क्वेश्चन, आपको दिक्कत आता है, तो आप क्या करना, कमेंट बॉक्स में बताना। फिर मुझे ऐसा लगता है कि अगर सॉल्व नहीं कर पाते हो, मतलब आप इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हो, तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन का दूसरा लेक्चर बनाकर डाल दूँगी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1 मिनट बाद, 1 मिनट बाद उस टैंक की खराबी को समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी सेम टाइप का ही है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही है, बस टाइमिंग 15.1/2 वहाँ था, 16.1/2 यहाँ कर दिया गया है। तो इसमें भी जो होगा, अच्छा इसमें 1 मिनट मैं देखती हूँ। 2 नल किसी टैंक को 30 और 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला जाए। शुरुआत में कुछ खराबी की वजह से उनकी क्षमता इतना हो जाती है, कुछ समय बाद उस खराबी को दूर कर जाता है। पूरा टैंक भरने में कुल समय, अच्छा अब आप यहाँ देखो, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को मैं अभी सॉल्व करके दिखाऊंगी। उसमें अभी तक क्या कह रहा था कि खराबी ठीक होने के बाद इतना समय लग रहा है, लेकिन इसमें कह रहा है कि खराबी को दूर कर लिया जाता है, तो पूरा टैंक भरने में कुल समय, यानी कि खराबी के साथ और खराबी के बाद कुल समय लगता है 16.1/2। तो कितनी देर बाद खराबी को ठीक कर लिया गया, ये है क्वेश्चन, है ना। तो इसका हम देखेंगे। सबसे पहले सेम प्रोसेस, ए और बी का क्या करेंगे, इसका टाइम जो है, टाइम ये है, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ये आया, इससे इफिशियंसी निकल जाएगा, यानी 6 इफिशियंसी हो गई और 1 की इफिशियंसी बी की 5 हो गई। अगर खराबी की वजह से इसकी इफिशियंसी कितना हो जाएगी, 6 का 5/6 यानी कि 5, और 5 का 9/10 यानी कि 4.5, यानी ए प्लस बी दोनों की इफिशियंसी 9.5 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा ये कह रहा है क्या, देखो इसमें टोटल टाइम कह रहा है ना, तो पूरी क्षमता के साथ काम जोड़ेंगे और क्या कह लेंगे, खराब क्षमता के साथ। इसमें क्या है कि टोटल टाइम दे रखा है, तो हम ऐसा करते हैं कि खराब क्षमता के साथ उसने क्या किया, खराब क्षमता के साथ उसने x मिनट काम किया, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं, खराब क्षमता पर इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाती, 9.5 गुना x यानी 9.5x हो जाएगा। और पूरी क्षमता के साथ, पूरी क्षमता से के साथ इसने कितना काम किया, टोटल टाइम, यानी टोटल टाइम कितना है, 16.1/2 यानी कि 33/2 है। तो 33/2 तो टोटल समय, और x टाइम उसने क्या किया, खराब क्षमता के साथ काम किया, यानी कि -x कर देंगे, तो इतना ऐसा हो जाएगा कि वो पूरी क्षमता के साथ काम किया। तो पूरी क्षमता के साथ इतना काम किया, और पूरी क्षमता पर इनकी इफिशियंसी कितनी है, 6 और 5 यानी 11, तो 11 इतना x। अच्छा ये दोनों को अगर हम जोड़ दें, क्योंकि टोटल टाइम तो यही निकल गया ना, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, ये तो काम नहीं कर रहा है, इफिशियंसी इनटू टाइम, यानी कि दोनों का काम नहीं कर रहा है। इन दोनों को जोड़ दे तो क्या निकल जाएगा, टोटल काम निकल जाएगा, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है। x का वैल्यू 1 यानी कि 1 मिनट बाद खराबी को ठीक कर लिया गया। अच्छा वैसे कितना अच्छा होना, रियल में, क्वेश्चंस में नहीं, रियल लाइफ में अगर जो भी प्रॉब्लम्स आए वो इतनी जल्दी सही हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नल ए और बी किसी टंकी को 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ खोला जाता है। जब टंकी में 1/3 भाग भर जाता है तो टंकी की तल्ली में एक छेद हो जाता है, जिसमें से दोनों नल द्वारा भरे गए पानी का 1/3 भाग निकलता है। ज्ञात करें कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है।
ए 20 मिनट में और बी 30 मिनट में भर लेता है। इसका एलसीएम निकाल लेंगे और एलसीएम से क्या निकल जाएगा, दोनों का इफिशियंसी निकल जाएगा। इफिशियंसी दोनों का कितना हो गया, 5 है ना, 3 + 2 5 हो गया इफिशियंसी। लेकिन लीक के कारण यानी रिसाव के कारण क्या हो गया, उसका 1/3 भाग निकल जाता है। ठीक है, 1/3 भाग निकलता है। तो 1/5 का 1/3 भाग, 1/5 का 1/3 भाग अगर हम निकालेंगे तो 5/3 हो जाएगा। यानी इतना भाग क्या है, रिसाव के कारण निकल जा रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें, हम मान लेते हैं जो छेद है यानी रिसाव जो है, लीकेज जो है उसको हम x मान लेते हैं, सॉरी उसको हम c मान लेते हैं। जैसे हमने दो वो पाइप माना है ना, 2 नल माना है, तो तीसरा नल के रूप में हम c को ले लेते हैं। ठीक है, तो आप बताओ इसकी इफिशियंसी 3, इसकी इफिशियंसी 2, तो c की इफिशियंसी 5/3 हो जाएगी। लेकिन 5/3 क्योंकि वो लोग भरने का काम करे, ये निकालने का काम कर रहा है, तो 5/3 को हम माइनस में ले लेंगे, तो -5/3 हो गया। अच्छा, अब आप ये बताओ, यहाँ पर 60 है, टोटल काम 60 है ना। कह रहा है कि 1/3 जब भर गया था, 1/3 भर गया था, यानी 60 का 1/3 कम हो गया था, यानी 20 जब भर गया था तब ये छेद हुआ, यानी 40 में ये छेद हुआ ना। जब 20 भर गया था, पहले तो आप ये निकालो कि 20 भरने में इसे कितना टाइम लग गया, तो 20/5, 20 भरने में कितना, 3 2 5 इफिशियंसी है, तो 20/5 यानी 4 मिनट का समय लग गया था। अब 40 में वो तीनों काम करेगा। तीनों कैसे, 2 भरने वाला और 1 निकालने वाला, तो a + b - c माइनस निकालने वाला काम है ना। तो a का वैल्यू है 3, 2 का वैल्यू है 2 और -5/3, तो 5 दिया 15 यानी कि 10/3 इसका वैल्यू आ जाएगा। 40 काम बच गया है ना अब, तो 40 काम को कितना इफिशियंसी हो गया, 10/3, 10 × 3 ऐसे हम कर लेते हैं, तो 12 मिनट टाइम लग जाएगा। तो पहले 4 मिनट काम हो गया और बाद में 12 मिनट, यानी कि 16 मिनट तो टोटल टाइम लग गया उसको पूरा करने में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए और बी किसी टंकी को 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला गया। जब टंकी 1/4 भाग भर जाता है तो टंकी में रिसाव हो जाता है, जिससे दोनों नल द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/5 भाग निकल जाता है। तो टंकी भरने में लगा समय क्या होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसमें 1/3 भाग निकल रहा था, इसमें 1/2 भाग निकल रहा है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को नहीं बताऊंगी। फाइनल इसका जो आंसर है वो आंसर आप सुन लो। ठीक है, इसका आंसर है 28/5 और इससे आप सॉल्व करना। ओके, ये देखो इसका इफिशियंसी वगैरह ये आ गया। इसका जो फाइनल आंसर क्या, टाइम वहाँ पर निकालने का है ना कि कितने घंटे में भरेगी। तो टोटल समय इसका हो गया, यहाँ पर देखिए 10.5/28 घंटे। तो ये इसका आंसर हो गया। इसे आप खुद सॉल्व करना। इसे नहीं बनाने का मैंने पहले भी रीज़न बताया कि आप प्रैक्टिस करो इन सारे क्वेश्चंस को, तो अच्छा रहेगा। अगर प्रैक्टिस करते हो आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में हमें बता देना, मैं इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करके और फिर से इस कॉन्सेप्ट को ही मैं फिर से बता दूंगी। किसी टंकी में समान क्षमता के 4 नल एक समान ऊंचाई पर लगाए गए। पहला नल टंकी के बिल्कुल नीचे लगा हुआ है और चौथा नल टंकी की 3/4 ऊंचाई पर लगा हुआ है। ठीक है, ज्ञात करो कि टंकी कितनी देर में खाली होगी अगर पहला नल टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। क्या निकालना है, ज्ञात करो कि टंकी कितने देर में खाली होगी अगर पहला नल टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। सॉरी, मैंने भर सकता है बोल दिया था। ठीक है, अच्छा ये देखो, ये टंकी है, आप देख लो, 1 मिनट। चार नल लगाए गए एक समान ऊंचाई पर, ये टंकी है। ठीक है, 12 घंटे की बात कर रहा है ना। हमने क्या किया, इसकी कैपेसिटी 12 लीटर ले ली। अब एक समान ऊंचाई है यानी कि 3-3 लीटर की ऊंचाई पर
3 लीटर पहले ग्राउंड में ही बिल्कुल 1 लगेगा, फिर 3 लीटर बाद 2, फिर तीसरा लीटर, फिर चौथा लीटर का चौथा नल लगेगा। ये 4 नल लग गया, ठीक है। अब आप ये बताओ कि टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। इसको निकालने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ देखिए आपको समझाने के लिए बस मैं बता रही हूँ। आप ये बताइए, अगर टंकी मान लो पूरा भरा हुआ है, यहाँ तक का टंकी भरा है, यहाँ तक का, तब सारा नल काम करेगा। यानी इस 3 लीटर को निकालने के लिए चारों नल को काम करना होगा। सबकी इफिशियंसी 1 है सपोज, तो ये सारा नल 3 लीटर में तो ये सारा नल काम कर रहा है, यानी चारों नल काम कर रहा है। इस 3 लीटर में ये नल तो अब काम नहीं करेगा भाई, यहाँ तक का पानी खत्म हो गया तो कैसे काम करेगा, 3 नल काम करेगा। इस 3 लीटर में ये 2 नल काम करेगा और इस 3 लीटर में सिर्फ ये 1 नल काम करेगा, है ना। ओके, अब देखिए आप, वर्क बाई इफिशियंसी टाइम निकल गया, वर्क बाई इफिशियंसी टाइम निकल गया, वर्क बाई इफिशियंसी टाइम, वर्क बाई इफिशियंसी टाइम। सबका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 12 आ जाएगा, ऐड कर लेंगे तो टोटल हमारे पास टाइम आ जाएगा 6.1/4 घंटा। यानी 6.1/4 घंटा में वो क्या है, पूरा का पूरा नल टंकी खाली हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 2 नल ए और बी किसी टंकी को 10 घंटे 12 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी नल सी अगर तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो 30 घंटे में भर जाता है। ज्ञात करो कि सी अकेला कितनी देर में खाली कर सकता है। सेम क्वेश्चन है पर बता देती हूँ, 10 मिनट, 10 घंटा, 12 घंटा, और a प्लस बी माइनस सी क्या है, सिर्फ सी का नहीं दिया हुआ है, a प्लस बी माइनस सी दिया है ना, भर रहा है और साथ में खाली भी हो रहा है। ये 30 दिया रहा है, एलसीएम निकाल लेंगे 60 हो जाएगा, यानी 6, 5 और 2 हो जाएगी इफिशियंसी। अच्छा ये बताओ, a प्लस बी माइनस सी बराबर, अगर 2, a प्लस बी 6 और 5 11 माइनस सी बराबर 2, तो c बराबर 9 हो गया। यानी c की कैपेसिटी 9 है तो 60, टोटल भरा हुआ नल तो 60 ही होगा ना। 60 को खाली करने में कितना समय लगेगा, 60/9 यानी कि 6.2/3 घंटे। 2 नल ए और बी किसी टंकी का क्रमशः 60 मिनट 75 मिनट में भर सकता है। एक निकासी नल सी भी है, अगर तीनों एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 50 मिनट में भर जाता है। तो टंकी खाली करने में सी को कितना समय लगेगा। सेम टाइप का अभी क्वेश्चन बताई हूँ, इस कारण से मैं सॉल्यूशन नहीं बताऊँगी, बस आप इसका फाइनल आंसर देख लो। फाइनल आंसर है 100 मिनट। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किसी टंकी को भरने के लिए 2 नलों को एक साथ चलाया जाता है। पहला नल इसे अकेले 5 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल 20 घंटे में, ठीक है। किंतु एक तीसरा निकासी नल भी है जिसको ऑपरेटर ने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से टंकी को भरने में 1 घंटा लगा। ज्ञात करो कि तीसरा जो टैंक है वो कितनी देर में खाली कर सकता, ठीक है। पाँच घंटा में भर सकता है, बी 20 घंटा में। और a प्लस बी माइनस सी खाली करने वाला जो नल है वो क्या है कि 1 मिनट, आप देखो 1 घंटा ज़्यादा लगा है ना, ठीक है, 1 घंटा ज़्यादा समय लगा। ओके, आप ऐसा करो, यहाँ देखो दोनों का एलसीएम निकाल लिया 20, तो इसकी एफिशिएंसी 4 और इसकी एफिशिएंसी इसकी एफिशिएंसी 1 ज़्यादा हो जाएगी ना। अब देखिए कि इसकी एफिशिएंसी 20 हो गया तो इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी
एक, अब क्या कर रहा है कि दोनों को जितना भरने में टाइम लगता है उससे 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। अच्छा आप ये बताइए, अगर सिर्फ ये दोनों नल होता तो कितने देर में भर जाता नल? टोटल 20 भरना है और इफिशियंसी 4 1 5 हो गया, यानी कि 4 घंटे में, 4 घंटे में तो भर जाता ना। लेकिन अब कितना टाइम लग रहा है, यानी 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, यानी 5 घंटा लग रहा है अभी समय, है ना। तो सी का वैल्यू हम निकालेंगे तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सी का वैल्यू 1 आ जाएगा। यानी कि सी कितने देर में, अगर 1 घंटा में वो खाली कर सकता है, मतलब सॉरी, अगर सी की एफिशिएंसी 1 है तो कितने देर में खाली कर सकता है, 20 घंटे में। अगला क्वेश्चन, 2 नल किसी टंकी को 14 मिनट और 16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल एक साथ खोल दिया जाता है और यह पाया जाता है कि टंकी में रिसाव की वजह से इसे भरने में कितना मिनट है ये भाई, 92 मिनट ज़्यादा समय लगा। जब टंकी भरी होगी तो रिसाव उसे कितनी देर में खाली कर देगा। यहाँ देखिए, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 14 और 16 का, 14 है ना और 16 है, इसका एलसीएम आ जाएगा 112। एलसीएम 112 आ जाएगा तो इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 112 को 14 से अगर डिवाइड करेंगे तो इफिशियंसी 8 और 16 से डिवाइड करेंगे तो इफिशियंसी 7, यानी ए और बी की इफिशियंसी 8 और 7 आ गई। ओके, अच्छा सिर्फ ये दोनों नल होता तो भरने में कितना टाइम लगता, देखो आप 112 और 112 बटा, यहाँ देखो सॉल्यूशन करने में मैंने गलती किया ना, सॉरी 1 मिनट, नहीं मुझे लगा था कि मैंने इफिशियंसी निकालने में गलत कर दिया, लेकिन नहीं, इफिशियंसी ए और बी की इफिशियंसी 8 और 7 आएगी। टोटल 112 है तो 112 बटा 15, ये सिर्फ इन दोनों को टाइम लगता है ना, इतना मिनट का टाइम, इतना टाइम लगता है इन्हें, लेकिन कह रहा है कि 92 मिनट ज़्यादा लग रहा है ना। हम ऐसा करेंगे, इतना घंटा है ना, इतना घंटा को भी हम मिनट में बदल लेते हैं, इतना घंटा को मिनट में बदलेंगे तो 448 मिनट आएगा। क्यों, क्योंकि या तो 92 को हम घंटा में बदल ले या फिर इसको मिनट में बदल ले, तो चलिए 448 मिनट आ जाएगा। अच्छा ए प्लस बी और सी निकालने का काम कर रहा है, यानी माइनस सी, अगर इसको देख ले 92 मिनट ज़्यादा टाइम, यानी कि 540 मिनट टाइम लग रहा है। 540 को घंटे में बदल लो, अब थोड़ा इजी हो जाएगा। 540 को घंटा में बदला, 60 से डिवाइड करेंगे, 9 घंटा, यानी कि 9 घंटा लग रहा है इसे क्या करने में, तीनों जब चालू है तब 9 घंटा लग रहा है। तो सिर्फ सी को, यानी कि सिर्फ इसको खाली होने में कितना समय लगेगा, तो सिर्फ खाली होने में लग जाएगा, यहाँ आप देख लो इफिशियंसी, यहाँ अगर 9 घंटा लग रहा है तो सिर्फ खाली होने में कितना समय लग रहा है, सिर्फ खाली होने में समय लग जाएगा, आप देख लो 15 माइनस सी बराबर 112 बटा 9। क्यों, 9 घंटा टाइम लग रहा है और टोटल वर्क कितना, यानी इफिशियंसी इतनी निकल जाएगी। तो सी का इफिशियंसी 23 बटा 9 है ना, सी का इफिशियंसी 23 बटा 9। तो सी खाली करेगा, सी को खाली करने में कितना टाइम लगेगा, तो टोटल 112 है और इसकी इफिशियंसी 23 बटा 9, 23 बटा 9 तो 9 ऊपर चला गया, यानी कि 1008 बटा 23 घंटा इसे लग जाएगा खाली करने में समय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 नल ए बी सी किसी टंकी को में जोड़े गए, ए और बी 30 और 20 मिनट में टंकी भर सकते हैं और पाइप सी 45 मिनट प्रति लीटर निकलता रहता है। अगर तीनों नल एक साथ खोला जाए तो टंकी 15 घंटे में भर जाता है, ठीक है। अच्छा सी से निकालने का काम हो रहा है तो वही ए प्लस बी माइनस सी उसको ले लेंगे, है ना। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, लेकिन चलो फिर भी मैं बता देती हूँ। पहले 30 फिर 20, इसका एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा, तो इसका इफिशियंसी 2 3 निकल जाएगा। ए प्लस बी माइनस सी टोटल टाइम लग रहा है अगर 15, तो इसका इफिशियंसी 4 निकल जाएगा।
ठीक है। अगर a प्लस बी माइनस सी 4 हो गया तो c सिर्फ कितना हो गया, c हो गया 1। a प्लस बी भाई 3 2 5, 5 और माइनस 1 बराबर ही तो 4 होता है, यानी c 1 हो गया। तो c को सिर्फ टाइम कितना लग जाएगा, 60 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है। अच्छा, c 45 लीटर प्रति मिनट निकालता है। ठीक है, तो 60 घंटे की बात हो रही है। पहले हम घंटा को मिनट में बदलते हैं, तो 60 गुना 60 गुना 45 करेंगे, यानी कि टंकी की क्षमता कितनी हो गई, 1,62,000 लीटर इसकी क्षमता हो गई। टंकी के नीचे एक लीक और इसको 6 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, एक नल चलाया गया जो 4 लीटर प्रति मिनट पानी भरता है। अगर दोनों एक साथ चलाया गया तो टंकी आधे घंटे में खाली हो सकता है। तो टंकी की क्षमता ज्ञात करें। अच्छा, आप ये बताओ, खाली तो दोनों कर रहा है, ए भी, और ए तो क्योंकि ये ए निकालने का काम कर रहा है यानी ए माइनस में हो गया, और बी भरने का काम कर रहा है, तो इससे 6 घंटा टाइम लग रहा है। और अगर ए माइनस ए यानी निकल रहा है और चल रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है, तब 8 घंटे का टाइम लग रहा है। 24 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से 3 हो जाएगा और यहाँ से क्या कितना हो जाएगा, इसकी इफ़िशियंसी हो जाएगी 4 और इसकी इफ़िशियंसी हो जाएगी 3, यानी इस b का वैल्यू कितना हो जाएगा, v का वैल्यू 1 हो जाएगा। क्या कर रहे हैं, इतने देर में खाली हो जाता है, यानी कि खाली होना यानी माइनस वाला काम हो रहा है ना, तो ये माइनस में जब है तो v का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, b का वैल्यू 1 हो गया, यानी b टैंक को कितने में भरेगा, 24 जब काम है तो 24/1 यानी 24 घंटे में भर सकता है। ठीक है, वो क्या है, 4 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है। तो टंकी की क्षमता क्या हो जाएगी, पहले क्या करेंगे, घंटे को मिनट में बदलेंगे, यानी 24 गुना 60 और गुना 4 यानी कि 5760 लीटर क्षमता हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टंकी के नीचे एक लीक और इसको 12 घंटे में खाली कर सकता है। एक नल चलाया गया जो 20 लीटर प्रति मिनट भर सकता है। अब दोनों नल को एक साथ खोला जाता है और टंकी 20 घंटे में खाली हो जाता है। तो टंकी की क्षमता निकाले। सेम क्वेश्चन है, बस डाटा अलग है, इस कारण से इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगी, बस आप आंसर देख लो कि टंकी की क्षमता कितनी हो जाएगी। ध्यान रखना कि प्रति मिनट का है तो घंटा में हम निकालेंगे, तो घंटा को मिनट में पहले चेंज करेंगे फिर कैपेसिटी निकालेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 36,000 लीटर आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी टैंक में 8 नल लगाए गए, कुछ भरने वाले कुछ निकासी वाले। प्रत्येक भरने वाले नल 12 घंटे में भर सकता है और प्रत्येक निकासी वाला नल 36 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात करो। अगर पूरी टंकी को भरने में 3 घंटे समय लगते हैं। ठीक है, टोटल कितना नल, 12। ऐसा करेंगे, 12 घंटा एक को टाइम लग रहा है भरने वाले को और निकालने वाले को 36 घंटा टाइम लग रहा है। पहले एलसीएम ले लिया और इफ़िशियंसी निकाल लिया, 3 यहाँ हो गया और 1 यहाँ इफ़िशियंसी हो गया। ठीक है ना। ओके, अब हम ऐसा करते हैं कि भरने वाला 3 है ना, तो भरने वाला को +3 ले लिया और निकासी वाला 1 है तो -3, क्योंकि ख़त्म कर रहा है वो, है ना, -3 ले लिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब एक और चीज़ देखते हैं, क्या कह रहा है कि 3 घंटा का समय लगता है ना, टोटल काम 36 है, 3 घंटा का समय लगता है, यानी कि 1 घंटे में 12 यूनिट काम होता है। कोई दिक्कत, 1 घंटे में 12 यूनिट काम होता है। इस टाइप का क्वेश्चन को ना हम एक इस तरीके का, अभी मैं रूल बता रही हूँ, इस तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे ऐसा करते हैं हम, सबको भरने वाला नल मान लिया। अगर सबको भरने वाला मान लिया तो इफ़िशियंसी 3 है एक नल की, टोटल 8 नल है, तो तीनों की 8 की इफ़िशियंसी मिलाकर कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। अब क्या किया कि दूसरे टाइम में हम सबको क्या मान लिया कि निकासी वाला नल मान लिया। तो अगर एक में निकासी है यानी माइनस में,
तो एक अगर 8 है, एक अगर 1 है तो 8 8 हो जाएंगे, यानी -8 हो जाएंगे। लेकिन चलो ये भी मान लिया हमने, ये भी मान लिया, पर हमारा ओवरऑल जो काम है, जो एक यूनिट में काम है, वो कितना हो रहा है? 12 हो रहा है ना। 3 घंटे में उतना हो रहा है, तो 1 घंटे में ये काम हो रहा है। ये भी हमने 1 घंटे का ही निकाला ना। 1 घंटे में अगर सबको वो मान लिया, 1 घंटे में सबको ये मान लिया, तो 1 घंटे में 12 काम हो रहा है। 12 को कॉमन ले लिया। अब क्या करते हैं हम? ऐसा करते हैं, 24 में से 12 को घटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 12। और इस 12 में से एक बार ऐसा करते हैं कि ऊपर वाले में से बीच वाले को घटाते हैं, और एक बार बीच वाले में से दूसरे वाले को जोड़ देते हैं। तो किसी को भी घटा सकते हैं, और जिसको भी घटाएंगे तो हमें दूसरे को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया? 12 ले लिया। हाँ, इसको घटा दिया अगर, तो दूसरे वाले को, इसको ऊपर वाले में से नीचे को घटाया, तो अब की बार क्या करना पड़ेगा कि नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाना पड़ेगा। यानी कि 12 में से -8 को घटाना पड़ेगा। -8 है ना, निकालने का काम कर रहे हैं, यानी -8। तो -8, माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, तो 12 + 8 यानी कि 20 हो गया। तो क्या हो गया? 20 और 12 हो गया। 20 और 12 का अनुपात हो गया ना, 4 से काटेंगे तो 5:3 हो जाएगा। यानी कि 5:3 हो जाएगा, और 5 जोड़ 3 बराबर 8 यूनिट, और 8 यूनिट बराबर 8 नल दिया है, यानी 1 यूनिट बराबर 1। यानी कि भरने वाली नलों की संख्या 5 और निकासी वाले नलों की संख्या 3। हो गया आंसर। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन को हम बाद में ना ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। किसी टैंक में 12 नल लगाए गए हैं, कुछ भरने वाले कुछ निकासी वाले। प्रत्येक भरने वाला नल टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, और खाली करने वाला 12 घंटे में खाली कर सकता है। अगर सबको एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 4 घंटे में फुल हो जाता है। तो भरने वाले नलों की संख्या, बिल्कुल सेम रूल है। यहाँ हम दोनों को मान लेंगे भरने वाला, और यहाँ 12 को मान लेंगे हम निकासी वाला, और इस वाले रूल से सॉल्व कर लेंगे। एक बार इसमें से माइनस करके, और एक बार इसमें से माइनस करके, यानी कि एक बार 24 से 3 को माइनस करेंगे, और एक बार 3 से -12 को माइनस करेंगे। इससे जो रेशियो आएगा उससे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अभी मैंने बताया, इस कारण से इसको पूरा नहीं बताया मैंने। किसी टैंक में 8 नल लगाए गए, कुछ भरने वाले कुछ निकासी वाले। प्रत्येक भरने वाले नल 8 घंटे में, और प्रत्येक निकासी वाला नल 6 घंटे में खाली कर सकता है। अगर टैंक भरा होने के बाद सारे नल को खोल दिया जाए तो 6 घंटे में खाली हो जाता है। तो भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात करें। ओके, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें भी, बस यूनिट निकालने का फ़र्क है, और कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए इसको भी आप लोग खुद से सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को। ये देख लो आप, आंसर अगर देखना चाहो तो आंसर मैं बता दूं। आंसर इसके हो जाएंगे, सॉरी, भरने वाले और खाली करने वाले 4 चर की संख्या में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी क्रमशः किसी टंकी को 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं, और एक निकासी नल सी 20 घंटे में खाली कर सकता है। आरंभ में ए और बी खोला गया। जब सोचा गया कि भर गई होगी तो वह पाया गया कि नल सी गलती से खुला रह गया, तब सी को बंद कर दिया गया। अब कितनी देर बाद टंकी भरेगी? ठीक है, अब आप ये देखो, ए बी और सी का भी दिया हुआ है। सी क्या खाली करने के लिए तो माइनस लगाएंगे, एलसीएम निकाल 60, तो तीनों की इफिशियंसी निकल जाएगी। 6, 4 और 3, सी माइनस में रहेगा। अच्छा, ए और बी अगर सिर्फ ये दोनों खुला रहता तो 6 घंटे में भर देता, ठीक है ना। लेकिन उन्हीं 6 घंटों में, क्योंकि 6 घंटे बाद ही देखा गया था ना, तो उन्हीं 6 घंटों में सी ने खाली कितना कर दिया? 1 घंटे में अगर 3 खाली करा तो 6 घंटे में 18 खाली कर दिया। तो यही 18 भरने के लिए काम करेंगे ना ए और बी। सी को बंद किया गया
तो यही 18 भरेंगे ए और बी। तो इनकी एफिशिएंसी 10 है, टोटल काम 18 है, तो 18/10 1.4/5 घंटे इन्हें लगेंगे भरने में। किसी टब को ठंडे पानी का नल 10 मिनट में भर सकता है और गर्म पानी का नल 15 मिनट में भर सकता है। एक आदमी दोनों पाइप को चलाकर बाथरूम से बाहर चला गया और वापस आया, तब टब को भर जाना चाहिए था। उसने देखा कि निकासी नल गलती से खुला रह गया और उसने इसे बंद कर दिया। अब 4 मिनट बाद टब भर गया, तो ज्ञात करें कि निकासी नल टब को कितने देर में खाली कर सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखो, ए और बी का टाइम दे रखा है, एलसीएम निकाल लिया तो इफिशियंसी 3 और 2 निकल गया, कोई दिक्कत? यानी कि इसे भरने में 6 घंटे का टाइम लगता, 3 2 5, टोटल 30/5, यानी 6 घंटे का टाइम लगता भरने में। 6 घंटे बाद ही वो आया होगा व्यक्ति कि भर जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा 6 घंटे बाद आया होगा तो 6 घंटे तो सी नल भी काम करता रहेगा ना, जो खाली करने वाला है, तो 6 गुना सी कर देते हैं। इतना बराबर क्या हो जाएगा कि 6 मिनट है, जितना 6 मिनट में खाली किया सी नल ने, उतना ही तो 4 मिनट में भर दिया ए और बी ने मिलकर। 4 मिनट में उस जितना सी ने 6 मिनट में खाली किया भर दिया। तो ए और बी की एफिशिएंसी 3 और 2 5 है, यानी कि ऐसे कर सकते हैं 6C बराबर 20, 5 गुना 4 यानी 20, C बराबर 10/3। ठीक है, C बराबर 10/3, ये क्या निकल गया, C की इफिशियंसी निकल गई ना। तो टोटल काम 30 है और इसका एफिशिएंसी 10/3, 10 और गुना 3 करेंगे, यानी टोटल टाइम इसे 9 मिनट का लगेगा। 9 मिनट में ये खाली कर देगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक बंदर 100 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है और पहली मिनट में 6 मीटर चढ़ता है और दूसरी मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है। ज्ञात करो कि कितने समय में बंदर खंबे पर चढ़ जाएगा। अच्छा, अब आप देखो वर्क क्या हो रहा है, 2 तरीके का काम हो रहा है। 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ने का काम और 1 मिनट, अगले 1 मिनट में 4 मीटर फिसलने का काम। यानी अगर देखा जाए तो 2 मिनट में चढ़ कितना रहा है, 2 मीटर चढ़ रहा है। 2 मिनट में 2 ही मीटर चढ़ रहा है ना, टोटल 100 मीटर है। ठीक है, अगर 2 मीटर 2 मिनट में चढ़ रहा है तो 100 मीटर कितने मिनट में चढ़ेगा। एक तो यहाँ देखो कि 100 नहीं देखेंगे, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो जो फाइनल आपका दूरी है उतना और माइनस जो शुरू में चढ़ रहा है ना, वो शुरू में कितना चढ़ रहा है, 1 मिनट में कितना चढ़ रहा है 6, उसको घटा दिए। यानी कि हम लोग दूरी मान लेते हैं, जो ये दूरी आया 94 मीटर दूरी हम लोग मान लेते हैं। तो आप ये बताओ कि इस 94 मीटर को चढ़ने में उसे कितना टाइम लगा होगा। 2 मिनट में 2 मीटर, तो 94 मीटर में कितना लगेगा, 94 मिनट। कोई दिक्कत? 94 मिनट में 94 मीटर है ना। अब देखो, अब जब वो चढ़ेगा 94 के बाद जो चढ़ेगा दूरी, वो जो 6 मीटर बच रहा है वो चढ़ेगा, तो फिर तो फाइनल पर चढ़ जाएगा ना, फिर तो उतरने की सवाल ही नहीं है। तो 94 मिनट इधर हो गया और प्लस 1 मिनट में वो 6 मीटर चढ़ जाएगा तो 100 हो जाएगा, यानी 100 मीटर चढ़ने में 95 मिनट का वो टाइम लेगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक बंदर 60 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है और यह पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 4 मीटर फिसल जाता है। अच्छा, 5 मिनट चढ़ रहा है, 4 मिनट फिसल रहा है, यानी कि 2 मिनट में काम कितना हो रहा है, 1 मीटर चढ़ रहा है। ठीक है, तो निकाले कि कितने समय में चढ़ जाएगा। फिर से सेम काम करेंगे, टोटल कितना है 60 मीटर है ना। 60 पहले जो चढ़ने वाला काम है, यानी 5 हम माइनस कर लेंगे तो 55, टोटल इसे चढ़ना कितना है 55।
अगर 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है तो 55 मीटर चढ़ने में कितना टाइम लग जाएगा? 55 गुना 2 यानी 110 मिनट का टाइम लग जाएगा। 110 मिनट टाइम लग जाएगा। और आखिरी जो 5 मीटर चढ़ना उसे रह गया है, आखिरी 5 मीटर 1 मिनट में चढ़ जाएगा, यानी कि 111 मिनट में वो 60 मीटर चढ़ जाएगा। अगला देखेंगे, 3 पाइप ए बी सी किसी टैंक के साथ जोड़े गए। ए बी इसे क्रमशः 20 मिनट 30 मिनट में भर सकते हैं, जबकि सी इसे 15 मिनट में खाली कर सकता है। अगर तीनों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? अच्छा आप ये बताओ, 20, 30 और 15 है ना टाइम, इफिशियंसी निकाल लिया, 3, 2 और 1 खाली करने वाला यानी -4। ठीक है, अब आप ये बताओ कि 1 मिनट ए खुला रहा तो 3 काम हो गया, बी खुला रहा तो 2 काम हो गया, और अगले 1 मिनट सी खुला रहा तो 4 खाली हो गया, है ना। यानी कि भरा 5 भर गया और 4 खाली हो गया, यानी कि 3 मिनट में एक काम हुआ, 3 मिनट में 1 काम हुआ ना। ठीक है, टोटल काम कितना है? 60 काम है, 3 मिनट में 1 काम हुआ। अब हम ऐसा करेंगे कि भरने वाला जो काम है, भरने वाला काम 5 है ना, भरने वाला काम 5 है, तो हम ऐसा करेंगे कि पहले ऐसा 5 को हम माइनस कर लेंगे टोटल काम में से। 60 काम टोटल है, 5 माइनस करेंगे तो 55। अच्छा अब आप ये बता सकते हो, ये 55 3 मिनट में 1 काम हो रहा है, तो 55 काम कितने देर में होगा? तीन मिनट में 1 काम, तो 55 काम होने के लिए 55 गुना 3 यानी 165 मिनट लगेगा। ये 55 काम होने के लिए 165 मिनट लग गया, है ना। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे, 165 मिनट में 55 काम हो गया। ओके, अब आगे देखेंगे, अब उसके बाद कितना काम बच गया? उसके बाद तो 5 काम बच गया। उस 5 काम को क्या करेगा? पहले ए भरेगा, 155 मान लो भर चुका है, 3 भरेगा 1 मिनट में और फिर 2 भरेगा 1 मिनट में, तो 155 मिनट तो यही हो गया। ठीक है, 156 मिनट, 157 मिनट, सॉरी 155 नहीं 165 मिनट, तो 166 मिनट, 167 मिनट, यानी टोटल टाइम कितना हो गया? 167 मिनट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए और बी किसी टंकी को 10 मिनट और 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। सी 12 घंटे में खाली कर सकता है। अगर तीनों बारी बारी 1-1 घंटा खोला जाए तो टंकी भरने में समय कितना लगेगा? तो अभी मैंने बताया इस टाइप का क्वेश्चन, है ना। तो आप इस क्वेश्चन को फिर खुद से सॉल्व करना। आप यहाँ देख लो, टाइम ये है, नहीं बने तो आप बता देना एक बार। 3 नल ए, बी और सी किसी टंकी को जोड़े गए। ए और बी टंकी को 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं और सी इसी टंकी को 60 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है, नल ए और बी को पहले खोला गया, ए और सी को पहले खोला गया और दूसरे घंटे बी और सी को खोला गया। जब टंकी भर नहीं जाती, इसी क्रम में जारी रहता है, तो ज्ञात करें कि टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अच्छा आप ये बताओ, पहले तो एलसीएम ले लेंगे, खाली कितने में कर देता है? 60 घंटे में। एलसीएम ले लेंगे, इफिशियंसी निकल जाएगी 3, 2 और -1 की। क्या कह रहा है? 1 घंटा में ए और सी खोला गया, यानी 3 भरने का और 1 खाली करने का, तो 1 घंटा में 2 काम होता है, और दूसरे घंटे में 2 भरने का और 1 खाली करने का, यानी 1 काम होता है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि 2 घंटे में काम कितना हो गया? 2 और 1 3 काम हो गया। 2 घंटे में 3 काम हो गया। ठीक है, टोटल काम 60। तो हम ऐसा करते हैं, 60 में से अगर 3 माइनस कर देते हैं तो 57 काम बचा। 57 काम करने के लिए कितना टाइम लग जाएगा? 57 काम को करने के लिए अगर
2 घंटे में 3 काम हो रहा है तो 57 काम करने के लिए लग जाएगा या अच्छा, यहाँ तो बिल्कुल सेम ही है, तो आप 57 नहीं, पूरा 60 यूनिट पर भी निकाल सकते हो, क्योंकि चक्र बिल्कुल सेम चल रहा है। तो आप डायरेक्ट 2 घंटा में अगर 3 यूनिट काम हो रहा है तो 60 यूनिट टोटल काम है, यानी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 20 से, यानी कि 40 घंटा में 60 यूनिट काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक नल जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, कितनी देर भरेंगे, जबकि बड़ा नल अकेला इसे 61 मिनट में भर सकता है। प्रत्येक नल को बहने वाली पानी व्यास के वर्ग के समानुपाती है। अच्छा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को मैंने कल के लेक्चर में भी बताया, इस सेम क्वेश्चन सेम डाटा सबको मैंने कल के क्वेश्चन में भी बताया। यहाँ देखिए 1 4/3 और 2 अनुपात है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 4 और 6 के अनुपात में इसका व्यास हो जाएगा, तो कैपेसिटी हो जाएगी स्क्वायर के बराबर है, यानी कि 9 16 और 36। तो ए और बी और सी तीनों की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 61। ठीक है। सबसे बड़ा टंकी जो है वो 61 मिनट में अगर भरता है, सबसे बड़ा टंकी कौन है, 36, यानी कि 36 गुना 61 टोटल काम हो गया। तो तीनों मिलकर कितने में भरेंगे, इतना बटा 61, यानी कि 36 मिनट में भर देंगे। ओके। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 3 नल जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, साथ मिलकर टंकी को कितने देर में भरेंगे, जबकि उनमें से सबसे बड़ा नल 1.1/20 घंटे में भर सकता है। प्रत्येक नल में बहने वाली पानी की मात्रा व्यास के वर्ग के समानुपाती है। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल पहले जैसा सेम क्वेश्चन है, बताने की इसको ज़रूरत ही नहीं है। आंसर आप देख लीजिए 4/5 और खुद से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखिए, नहीं बनेगा आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ए किसी टंकी को भरने में a + b से 3 मिनट ज़्यादा लेता है और b उसी टंकी को भरने में a + b से 21.1/3 मिनट ज़्यादा लेता है। अगर दोनों को एक साथ खोला जाए तो कितना समय लगेगा। अच्छा, क्या कह रहा है, a/b से a 3 मिनट ज़्यादा लेता है a + b से, और b लेता है इतना मिनट ज़्यादा, है ना। ठीक है, ऐसा हम करेंगे कि a + b का हम जो टाइम मान लेते हैं वो x मान लेंगे, तो a x + 3 और b x प्लस, इसको हम तोड़ेंगे तो 64.3 आ जाएगा। कोई दिक्कत। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन रहे, तो कल भी मैंने बताया था कि इस तरीके का क्वेश्चन रहे कि b या इवन फिर मैंने क्वेश्चन में भी बताया, ट्रिक में भी बताया था ये चीज़, कि जब रहे कि a + b से इतना ले रहा है ज़्यादा और b + c से इतना ज़्यादा, a + b से इतना ज़्यादा ले रहा है टाइम, तो क्या करेंगे, जितना ज़्यादा टाइम ले रहा है ना, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके और उसका रूट अंडर कर देंगे, उससे x का वैल्यू निकल जाएगा, यानी टाइम का वैल्यू निकल जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, 3 आदमी 4 लड़का मिलकर 7 दिन में 775 रुपये कमाते हैं और 11 आदमी 13 लड़का मिलकर 8 दिन में 308 रुपये कमाते हैं, तो ज्ञात करें कि 7 आदमी 9 लड़का मिलकर 2480 रुपया कितने दिन में कमाएंगे। क्या है, मैन इंटू डे बाई वर्क, M1 D1 W1, M2 D2 W2, इससे M और B का रेशियो निकल जाएगा। M और B का रेशियो निकल गया तो हमने क्या किया, x नहीं भी मानो, इसे दूसरे तरीके से ही बना सकते हो, x मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते। इन दोनों का ऐसा करो ना, मत मानो आप, 5:3 है ना, 5:3। अब क्या करो, आप इक्वेशन में इसका वैल्यू रख लो, m के जगह ये वैल्यू रख लो, d के जगह ये वैल्यू रख लो और दोनों को आप इक्वल कर दो। ठीक है, जब दोनों को इक्वेशन में सॉल्व करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगा वहाँ से। यहाँ देखो आप, अच्छा हाँ, इसमें ये हो गया इसका आंसर। ये देखिए, इस बार ऊपर वाली इक्वेशन और इसमें हमने वैल्यू पुट करके बना लिया, वैल्यू पुट करके बनाएंगे तो आ जाएगा 10 दिन का आंसर। ठीक है
फ्रेंड्स, हमने टाइम एंड वर्क में हर टाइप के क्वेश्चंस को देख लिया है और उसके बाद अब आपका काम है, क्योंकि 5 लेक्चर हो गया, इवन फार्मूला का एक अलग से ही लेक्चर था और उस लेक्चर में आपने देखा था कि मैंने अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस के लिए अलग अलग ट्रिक भी बताए थे। फार्मूला तो बेसिकली इसमें एक ही होता है, m1d1 h1/w1, तो इसमें ट्रिक भी बताया था, उसे भी आप ध्यान में रख सकते हो। बाद बाकी हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया गया है ट्रिक इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। तो एक बार आप इन सारे क्वेश्चंस को देखो, 5 लेक्चर है, 5 लेक्चर को आप ध्यान से देखो और उसके बाद फिर हर टाइप के क्वेश्चन को बुक से या प्रीवियस ईयर से आप कम से कम 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। जब आप अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, एक बार कर लोगे, तो उसके बाद आपकी पकड़ इस पर मजबूत हो जाएगी, आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस टॉपिक पर और उसके बाद आप बहुत ही ईजी तरीके से टाइम एंड वर्क के हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकोगे और बहुत ही कम समय में टाइम एंड वर्क का चाहे कोई भी क्वेश्चन हो उसे सॉल्व करने में अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर लिया हो तो मुश्किल से 20 से 25 सेकंड का समय लगता है। तो इतने कम समय में आप मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकोगे। और इन सारे जो वीडियोज़ हैं मैं आपको हर लेक्चर में बताती हूँ। आप जैसे एक बार आपने किसी टाइप का क्वेश्चन देखा, उस टाइप के क्वेश्चन खुद सॉल्व करो। अगर किसी से वो सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप खुद उसे बताने की कोशिश करो कि कैसे सॉल्व करते हैं। उससे आप जो टीचिंग है ना, वो भी एक लर्निंग का प्रोसेस है, वो बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। अगर आप किसी को किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हो, समझाते हो, बताते हो, तो वो चीज़ फिर आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाता है और वो आपके माइंड से जाता नहीं। तो इस कारण से आप जो पढ़ते हो यहाँ पर, जो भी आप समझते हो कि हाँ ये चीज़ नया है या फिर ये आसान तरीका है, तो उसे आप खुद अपने दोस्तों को या फिर आपके साथ जो पढ़ने वाले हैं उन्हें आप बताने की कोशिश करो, पढ़ाने की कोशिश करो। एक बार आपने उन्हें अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया, अगर वो आपसे सेटिस्फाइड हो गए, आपसे समझ गए वो, इट मीन्स कि वो मैथ, वो जो टॉपिक है वो आपके माइंड में पूरी तरीके से फिट हो चुका है। अगर नहीं आप बता सकते हो उन्हें क्वेश्चंस, आप नहीं समझा पा रहे हो या फिर आप किसी भी वजह से हो सकता है कि आप नहीं बता पा रहे हो किसी को, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दिया करो जिससे कि उनके लिए भी थोड़ा हेल्पफुल हो सके। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये थोड़ा भी हेल्पफुल है तो ऐसा ज़रूर किया करना। और साथ में अगर आपको ये पसंद आता है वीडियो तो आप इसे लाइक कर दिया करना। आपका लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन का लेवल है, क्योंकि इस पर इतना टाइम देना, अपने काम के अलावा इस पर इतना टाइम देना, तो ऐसा लगता है कि चलो लाइक वगैरह आ जाता है तो, या फिर किसी को समझ में आ रहा है, किसी को इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, तो लगता है कि ठीक है हमारा काम सही, हमारा जो टाइम है वो सही जगह पर यूटिलाइज हुआ है। इसलिए आपको अगर थोड़ा भी पसंद ये वीडियो आता है तो एक बार लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए, जिससे कि मैं मोटिवेटेड रह सकूँ। चलो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग